नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। अविनाश जी ने पूछा है कि उनका एक न्यूज़ पोर्टल है और उसके लिए वो प्राइवेट एडवर्टीजमेंट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं। तो जैसे हर एक बिजनेस के अपने सोर्स ऑफ इनकम होते हैं, एक्सपेंडिचर होते हैं, ठीक ऐसे ही मीडिया का भी जो सोर्स ऑफ इनकम होता है वो होता है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट दो स्तर पर मिलते हैं, एक तो गवर्नमेंट देती है और दूसरा आप निजी तौर पर यानी खुद से अपनी टीम के थ्रू जाकर इस एडवर्टीजमेंट को कलेक्ट करते हैं। लेकिन ये एडवर्टीजमेंट मिलता कैसे है, ये आपकी एलिजिबिलिटी पर डिपेंड करता है। अगर आप गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट लेना चाहते हैं तो उसके अलग अलग क्राइटेरिया हैं, उनको फुलफिल करना होता है और उसके बाद गवर्नमेंट ऐड मिलते हैं। ऐसे ही अगर निजी ऐड लेना है तो उसका एक अलग क्राइटेरिया है। क्या है ये दोनों क्राइटेरिया, विस्तार से समझते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि आप अगर गवर्नमेंट ऐड लेना चाहते हैं तो फिर आपकी एलिजिबिलिटी क्या होगी। अगर आप एक न्यूज़पेपर हैं यानी प्रिंट मीडिया है या न्यूज़ मैगजीन है, आपका जो प्रिंट मीडियम है यानी न्यूज़पेपर या न्यूज़ मैगजीन, उसको रन करते करते कंटिन्यूअसली 36 महीने होने चाहिए, यानी 3 साल तक आपने उसे बिना डिसकंटिन्यूटी के चलाया होना चाहिए। साथ ही साथ आप हर साल अपना एनुअल स्टेटमेंट भी जमा करते रहे होने चाहिए। उसके बाद आप गवर्नमेंट ऐड के लिए सेंट्रल लेवल पर अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो CBC यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन, इसकी वेबसाइट है, वहां पर जाएंगे। हर साल पोर्टल खुलता है इम्पैनलमेंट के लिए, वहां पर आप एप्लीकेशन देंगे और उसके बाद आपके अगर सिलेक्शन होता है तो गवर्नमेंट ऐड आपको मिलने शुरू होंगे। लेकिन अगर आप केवल डिजिटल माध्यम है और आप केवल सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो फिलहाल इसके लिए भी एक पॉलिसी चलती है, वो है डिजिटल मीडिया ऐड पॉलिसी। उसके तहत भी आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। बेसिक एलिजिबिलिटी इसकी ये होती है, वेबसाइट अगर है तो कम से कम 1 साल पुरानी होनी चाहिए और उसमें कभी भी बीच में ब्रेक ना हो, और एक कुछ उन्होंने सब्सक्राइबर्स और यूज़र का एक क्राइटेरिया रखा है जो अलग अलग वेबसाइट, न्यूज़ पोर्टल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टा, FB के जैसे, उनके लिए अलग अलग क्लिक, यूज़र और सब्सक्राइबर की एक संख्या निर्धारित है। ये डिटेल में आपको जानना है तो आप CBC की वेबसाइट पर जाएंगे, न्यू मीडिया ऐड पॉलिसी पर जाएंगे, प्रिंट मीडिया है तो ऐड पॉलिसी पर जाएंगे और चेक करेंगे। इसके अलावा अगर मान लीजिए आप स्टेट लेवल पर ही इम्पैनलमेंट चाहते हैं, इम्पैनलमेंट मतलब सूचीबद्धता, तो आप जो स्टेट की अलग अलग स्टेट वेबसाइट्स होती हैं, सूचना वेबसाइट, वहां पर जाएंगे और वहां पर ऐड पॉलिसी को देखेंगे और अपनी एलिजिबिलिटी को धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से आप गवर्नमेंट का प्रोसेस तय करेंगे। लेकिन ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है एलिजिबिलिटी को कंप्लीट करना, और उसके बाद में आप इंतज़ार करेंगे कि भाई कब PSC बैठेगी। जो एक कमेटी होती है वो कमेटी ये फाइनल करती है कि हाँ आप एलिजिबल हैं, इम्पैनल्ड हो गए हैं, तो वो एक लंबी प्रोसेस होती है। तो आप बेहतर होगा कि प्राइवेट ऐड पर अपना फोकस करें। अब इसके लिए सारा कैलिबर आपका होगा। 4 स्टेप आप फॉलो कीजिए कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको एक निजी टीम बनानी चाहिए। ये टीम आपकी फील्ड में जाएगी। ये रिपोर्टर से अलग एक टीम होती है। अगर आपके पास मैन पावर कम है, आप 1 मैन आर्मी हैं, तो संकोच ना करें। आप रिपोर्टिंग के साथ साथ मीडिया एडवर्टीजमेंट प्लान है, आप उसको शेयर कर सकते हैं जिनके साथ आप अपने बिजनेस डील करना चाहते हैं, और वहां पर आप अपने लिए विज्ञापन की मांग कर सकते हैं। लेकिन जब सामने वाला आपको कुछ देगा, विज्ञापन देगा, पैसा देगा, तो वो रिटर्न की उम्मीद करेगा। तो इसीलिए आपकी रीच अच्छी होनी चाहिए। अगर आपके सब्सक्राइबर्स, आपके यूज़र्स ज़्यादा हैं, अगर बहुत ज़्यादा भी नहीं है लेकिन आपका काम इम्पैक्टफुल है, लोग आपको पसंद करते हैं, तो आपको एडवर्टीजमेंट मिलता है। तो आपने एक पर्सनल टीम बनाई और उसके बाद आपने एडवर्टीजमेंट कलेक्शन किया। इसके लिए आप किस किस को टच कर सकते हैं? आप अपने यहाँ के लोकल स्कूल, कॉलेज, रेस्टोरेंट या फिर बड़े लोग जो जैसे डॉक्टर्स हो गए, जैसे आपके वकील हो गए, आप इनको टच कर सकते हैं। आप कह सकते हैं हम विज्ञापन चलाना चाहते हैं और आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये एक काम होगा। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, आप किसी एड एजेंसी को हायर कर सकते हैं। एड एजेंसी के लिए आप अपने शहर या फिर अपने जो भी स्टेट है वहाँ पर उसका नाम डाल के आप गूगल में सर्च कीजिए एडवर्टीजमेंट एजेंसी, और उनसे आप अप्रोच कीजिए कि आपको विज्ञापन के लिए आपकी सर्विसेज लेनी है। लेकिन यहाँ तो खर्चा हो जाएगा क्योंकि एडवर्टीजमेंट एजेंसी आपसे कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेगी या फिर अपनी कोई एक फीस लेगी। तो ये ऑप्शन जब है जब आपका अच्छे लेवल पर काम चलने लगे, आपको फाइनेंशियल कुछ ना कुछ आता हो। लेकिन फिर भी एक ऑप्शन ये होता है। इसके अलावा एक और रास्ता होता है, वो होता है एडविटोरियल।
लेकिन ये एकदम दोधारी तलवार है, इस पर चलना काफ़ी कठिन होता है, क्योंकि एडिटोरियल कब आपका पेड न्यूज़ के तरीके से ट्रीट किया जाने लगे, वो एक खतरा हमेशा बना रहता है। तो आपको ये बहुत सावधानी से चलाना होता है। एडिटोरियल होता क्या है, मतलब ये ऐड भी है और ये आपकी तरफ से एडिटोरियल भी है, यानी आपके अखबार की, आपके चैनल की या फिर आपके न्यूज़ पोर्टल की और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की अपनी निजी राय भी इसमें शामिल है। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति की या फिर किसी इंस्टीट्यूशन की तारीफ़ कर रहे हैं, पॉजिटिव उसके एस्पेक्ट्स दिखा रहे हैं, बिना किसी फैक्ट के नहीं। अगर आपके यहाँ कोई वाकई में ऐसी कंपनी, कोई व्यक्ति है जो इस काबिल है कि उसको अप्रिशिएट किया जाए, तो आप उसके ऊपर एडिटोरियल बना सकते हैं। मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी है आपके यहाँ पर, या फिर कोई बड़ा स्कूल है, छोटा स्कूल है, तो भी कोई दिक्कत नहीं। उसके अंदर बहुत अच्छा डिसिप्लिन है, बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दी जाती है, तो आप उसके ऊपर एक एडिटोरियल कर सकते हैं। एडिटोरियल मतलब आपने ऐड भी किया और उसके लिए आपको विज्ञापन के रूप में वहाँ से पैसे भी मिले, तो ये आपकी इनकम है, एडिटोरियल है। और आपने इसमें अपनी ओपिनियन भी दी कि ये एक स्कूल है, बहुत अच्छा है, यहाँ पर ये एमिनिटीज़ हैं और आप यहाँ पर अपने बच्चों को अगर भेजना चाहें तो भेज सकते हैं। तो ये एडिटोरियल होता है। लेकिन ये कब पेड न्यूज़ की शक्ल ले लेता है, जब आप बहुत ज़्यादा अति कर दें, प्रशंसा की भी अति कर दें या फिर उसके खिलाफ, किसी दूसरे के खिलाफ बोलना शुरू कर दें, तब ये पेड न्यूज़ जैसा फील होने लगता है। तो आप इसको ले सकते हैं थोड़ा सावधानी के साथ। तो इस तरीके से आप अपने न्यूज़ पोर्टल, न्यूज़ मीडियम के लिए एडवर्टीजमेंट कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। साथ साथ अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न आया हो मीडिया के किसी भी एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप हमें डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कॉल सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक ही एक्टिव होती है, सोमवार से शनिवार के बीच। इसके अलावा ये नंबर हेल्पलाइन नंबर है, तो ये शाम को ऑफ रहता है। लेकिन अगर आप संपर्क करना चाहें तो आप व्हाट्सएप छोड़ दीजिए, उस पर हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे और आप हमें वर्किंग डेज में कनेक्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।